बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह नहमदुहु अज़्ज़ व जल्ल व नशकुरुहु अला फ़ज़्लिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइहि व अशरफि रुसुलिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अत्हार व सहाबतिहिल अबरार अल मुहाजिरीन मिनहुम अल अंसार व ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन मा तआक़बल लैलु वन नहार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूल। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीनो सामिईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अहबाब की बंदा नाचीज़ की खुश नसीबी कि आस्ताना आलिया मुक़द्दसा कोटला शरीफ में हज़रत साहिब मज़ार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्स मुक़द्दस शरीफ की इस बाबरकत पुरनूर और फैज़ से मामूर नशिस्त में जमा होने का मौका नसीब हुआ। इब्तिदाअन शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबरे राह हकीकत फ़ख्रुल मशाइख़ मियाँ ग़ुलाम क़दीर अहमद साहिब दामज़िल्लुहुल आली नक्शबंदी मुजद्दिदी का आपने हुक्म फरमाया और बरादर मुकर्रम बरादर अकबर ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया शरीफ की रौनक मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद नक्शबंदी साहिब मुजद्दिदी दामज़िल्लुहुल आली, आप जनाब का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आस्ताना शरीफ की इन रौनकों को अबदुल आबाद तक शाद फरमाए और इन्हें दवाम नसीब फरमाए। आप अहबाब को, हमें, हमारी नस्लों को इस आस्ताना शरीफ का हकीकी फैज़ समेटने की तौफ़ीक अता फरमाए। मुझसे पहले मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना बशारत सिद्दीक़ हज़ारवी साहिब दामज़िल्लुहुल आली आपसे माहवे ख़िताब थे। वो मुझसे बड़े आलिम हैं, अच्छे फ़ाज़िल हैं, मैं तालिब इल्म हूँ। और फिर ख़ास तौर पे उस वक़्त जिस वक्त आस्ताना शरीफ के साहबजादगान बिहम्दिल्लाहि ताला खुद
इल्म ज़ाहरी में और कैफियत बातनी में अपने बुज़ुर्गों की निस्बत की वजह से कामिल दस्तरस रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इन्हें आली मकाम नसीब फरमाया है, तो फिर ये मुझसे ज़्यादा हक़दार हैं। जो पहले गुफ्तगू कर गए वो भी हज़रत मियाँ साहब आपके साथ गुफ्तगू फरमाएँ या बड़े मियाँ साहब गुफ्तगू फरमाएँ, वो ज़्यादा हक़दार हैं कि वो आपसे कुछ कलाम फरमाएँ, कुछ नसीहत आपको फरमाएँ। लेकिन चूँकि हुक्मनामा है तो मैं हुक्म की तामील में कुछ बातें इख्तिसार के साथ आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ और दावा नहीं करता, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। मैं ख़ास इरादे से आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ। 3-4 साल से मुसलसल जब से हाज़िरी नसीब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले साल तक की तमाम हाज़िरियों में अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा बयान किया आप अहबाब के सामने और कुछ ना कुछ पैगाम मसलक का पेश किया। लेकिन आज ख़ास तौर पे ये समझिएगा कि ये मेरा तो सिर्फ़ इरादा है, वगरना हकीकतन हज़रत साहिब मज़ार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये तसर्रुफ़ है। और ये समझिएगा जो बातें अभी आपके साथ करने वाला हूँ ये खानकाह शरीफ का पैगाम भी है और हज़रत साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तसर्रुफ़ है। दावा नहीं करता, सिर्फ इतना कहूँगा मैं ख़ुद खानकाह के साथ वाबस्ता हूँ और ख़ादिम हूँ एक खानकाह का। तो बस मैं ख़ुद इस चीज़ को समझता हूँ, सज्जादगान साहबजादगान समझते हैं जो इस राह के साथ वाबस्ता हैं, सालिकीन भी समझते होंगे। जो लफ्ज़ आपके सामने पेश करूँगा ये समझिएगा कि बंदा नाचीज़ अर्ज़ कर रहा है, लेकिन हकीकतन ये तालीम उन बुज़ुर्गों की है जिनकी बारगाह से फैज़ समेटने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तवज्जो दरकार। जो आयत तय्यबा मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला, ये तकरीरी अंदाज नहीं वो बार होता है, ये ख़ास दरसी अंदाज है जो आपके सामने आज कर रहा हूँ और मैं सिर्फ खानकाई मुनासिबत की वजह से इस लहजे पर आया हूँ ताकि आप बात सुने और समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला तारीफ़ फरमाता है ऐसे शख्स की जो रात क़याम में गुजारने वाला है, सजदे में गुजारने वाला है और अपने रब की याद में रात बसर करता है। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कुरान अजीज़ के बेशुमार मकामात पर अपने ऐसे बंदों की तारीफ़ फरमाई है। लेकिन मसला आपका और मेरा है, हम तारीफ़ के काबिल नहीं इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपने ख़ास बंदों का जो मेयार इरशाद फरमाया है, मैं कम अज़ कम अपने बारे में कह सकता हूँ कि उस मेयार पर मैं पूरा नहीं उतरता तो मेरा क्या बनेगा। तवज्जो है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जानबूझ के, मैं बड़ा कुछ था मेरे ज़हन में, आज मेरा भी इरादा था मैं उखाड़ पछाड़ करेंगे। आज बाद रात खुलफ़ाए राशिदीन से शुरू करेंगे, हज़रात सहाबाए किराम और मसाइल और जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है वो सारा का सारा उस पर जो कुछ 4 लफ्ज़ मुझे आते हैं मैं भी आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन अर्ज़ कर रहा हूँ एक इरादा मेरा है, एक इरादा हज़रत साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह का है। तो हम तो यही समझते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों का जो फैज़ है वो गालिब है और हमारे इरादे जो हैं वो मगलूब हुआ करते हैं। समझिएगा, मसला तारीफ़ के लिहाज से वो इन साहिबान मज़ार औलिया किराम का नहीं होता कि इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने क्या शान अदा फरमाई। आप इतनी तादाद में आए हैं, मैं इतना सफ़र करके हाजिर हुआ हूँ, मुझसे दूर दराज के लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए होंगे, लेकिन जाहिर है कुछ लेने के लिए आए हैं कि कुछ हमें मौसूल हो जाए, कुछ वसूल हो जाए, को हमारा मोल पड़ जाए। बस यही मसला आपके सामने समझाने के लिए आज करना चाहता हूं कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत के जिस वक़्त हम तालीम देखते हैं, जो सरकार ने हमें सबक पढ़ाया, तो बाज़ लोग खवास तो वो हैं कि जो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की इताअत करके, फर्मा बरदारी करके, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के अहकाम की कमा हक़ बजावरी करके उस मकाम पर फाइज हो जाते हैं
जिनका मुतालबा उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाता है। लेकिन हमारा क्या बनेगा? तो फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से ये सबक भी हमें मिलता है कि जो बंदा इनके दर्जे तक ना आ सके, वो इनसे मुंसलिक हो जाए तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उसको भी खाली नहीं छोड़ेगा। ये जिसको उमूमी लफ्जों में आप निस्बत फरमाते हैं ना, निस्बत कहते हैं, ये निस्बत इसी चीज का नाम है जो हाथों में हाथ आपने दिए, उस सिलसिला में आ गए, उस कड़ी में आ गए और उस लड़ी में आ गए जिसमें खवास आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जो शान उन्हें अता फरमाई है वो इतने लजबाल हैं कि जो इनके साथ मुंसलिक हो जाए बारी ताला जल्ल व अला उसे भी कम नसीब नहीं रहने देता। आप ये वाकयात में कुछ आपके सामने पढ़ता हूँ, आप मुलाहिजा फरमाइए। कुरान अजीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जितने मकामात पर भी औलिया किराम का तज़किरा किया, चाहे वो बनी इसराइल से ताल्लुक रखते थे या फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया हैं, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तारीफ फरमाई। लेकिन एक मकाम बड़ा अजीब है, ये समझने के लायक है। वो मकाम है पारा नंबर 15 का। बनी इसराइल के कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो अपने जमाने के एक जो जालिम बादशाह है उससे अपना ईमान बचाकर निकले कि ईमान बच जाए, ईमान महफूज रहे। ये तो हमें हमारा कलिमा छुड़ाना चाहता है, ये चाहता है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हमने गुलामी इख्तियार की है, कलिमा पढ़ा है, हम उस कलिमे से दस्तबरदार होकर काफिर हो जाएं तो ईमान बचाना चाहिए। इलाका छोड़ा, जमीन छोड़ी। ये 7 के करीब अफराद थे। जब इलाके से बाहर आए, हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा अपनी तफसीर में, आप फरमाते हैं कि जिस वक्त ये इलाके से बाहर हुए तो वहां एक मुजारे को देखा जो अपनी जमीन में काम कर रहा था, साथ उसने अपना कुत्ता पाला हुआ था। वो जब इन साहिबाने विलायत को देखा उस कुत्ते ने, तो वो आहिस्ता से इनके पीछे हो लिया। कुछ दूर जाके जब इन्होंने मुलाहिजा किया बे जानवर पीछे आ रहा है, हम तो जालिम बादशाह से बच के निकले हैं, तो ये भौंकेगा और तंग करेगा, हमारी शनाख्त बतलाएगा, तो वापस गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, फिर जालिम के जो हैं वो दरबार में ईवान में पेश कर दिए गए, तो फिर वही जुल्म और वही ज्यादती और ईमान से जाना पड़ेगा। तो इस कुत्ते को हटाना चाहा, 2-3 मरतबा को रमी की, पत्थर मारा, लेकिन इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उन लोगों ने इन अफराद ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि उस कुत्ते ने अपने दोनों हाथ जो हैं वो अगली टांगे जिसको कहते हैं वो उठा दिए और अंदाज वो इख्तियार किया जो दुआ मांगने वाले का होता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने उस जानवर को कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बोलने के लायक हुआ। तो जिस वक्त उसने कलाम किया, हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तो उसने बोल कर कहा, मैं जानवर जरूर हूं, कुत्ता जरूर हूं, और जाहिर है कि हमारी खसलत है या मेरी बरादरी के बारे में यही मारूफ है कि हम फंसवाने वाले लोग हैं। लेकिन बात यह है कि को बरादरी में अलग भी हुआ करता है, मैं कुत्ता जरूर हूं, लेकिन जो अल्लाह के महबूब होते हैं उनसे मोहब्बत करने वाला जानवर हूं, मेरे से तुम्हें किसी किस्म का कोई डर नहीं। ये उस जानवर ने लफ्ज कहा कि मैं अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूं। तो आप अंदाजा फरमाइए, जानवर साथ हो लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपने कलाम शरीफ मुहकम किताब में यानी कुरान अजीज में इसकी तारीफ फरमाई, और तारीफ भी कैसी, वो लफ्ज ये है, सुनिए आप समात फरमाइए और कैफियत को समझिए। फरमाया व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद, कि उनका कुत्ता गार के मुंह पर अपने दोनों हाथ फैलाए बैठा है। ये लफ्ज कुरान अजीज में अल्लाह ने एक जानवर के बारे में फरमाया, व कल्बुहुम। अब इस लिहाज से मैं बगैर तमहीद के चल रहा हूं, सिर्फ सबक पेश करने के लिए। किरामी मर्तबा सामीन हज़रात, ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के मुकर्रब होते हैं, इनकी ये शान है कि इनके दरवाजे पर जानवर बैठ जाए। अब उस जानवर की बरादरी का अगर कोई बंदा तलाश करे, इसकी तलाशी ले ले, भाई इसका बाप कौन है, कुत्ता है, इसकी माँ कौन है, कुतिया है, इसका ननियाल ददियाल देखा जाए तो सारा वही बरादरी निकलेगी जो है। लेकिन आप अंदाजा फरमाइए कि इस पूरी नस्ल में से, यानी जिसको नजस भी कहा गया और सारे के सारे उसके अहकाम शरइया मालूम है कि ये किस दर्जे का जानवर है, घर में रख दिया जाए तो रोजाना एक क़िरात नेकियों का खाली घर में रखने की वजह से नामा अमाल से गिरना शुरू हो जाए। लेकिन ये उसी बरादरी का फर्द है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के वलियों के दरवाजे पर बैठ गया
वलियों के साथ हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ऐसी तारीफ फरमाई उसकी कि शायद हो सकता है आपका और मेरा तो ज़हन भी यहां तक ना जाए। ये को बात करने वाली कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उसके बैठने का अंदाज बयान फरमाए कि दोनों हाथ फैलाकर बैठा है। लेकिन हज़रात उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने खुद लिखा, फरमाते हैं कि अगर साहिबान विलायत के साथ, रब्बुल आलमीन के मुकर्रबीन के साथ जानवर को निस्बत हो जाए तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उसकी खिदमत का ये मोल डालता है, ये मोल है उसका कि खाली उनका संगी हो गया, उनके संग हो गया। तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कुरान अजीज में उसका जिक्र किया है, और जिक्र भी ऐसा और ये बाकी रहने वाला कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएं और वहां कुरान अजीज की तिलावत की जाए तो वहां भी इसका तज़किरा इन्हीं लफ्जों के साथ किया जाएगा। पीछे निस्बत क्या है? सिर्फ एक के वलियों के साथ मुंसलिक हुआ। तो हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह जुमला लिखा, आपने फरमाया कि अगर बनी इसराइल से हो, वली हो और उसके साथ जानवर मुंसलिक हो जाए तो उसका ये हाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपने कलाम में उसकी तारीफ फरमाता है। तो क्या ख्याल है ऐसे फर्द के बारे में कि जो विलायत के लिहाज से मुहम्मदी है और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक खानदान सारा गुलामी में है। आपने भी जिंदगी का कुछ हिस्सा गुलामी में गुजारा, लेकिन जिस वक्त फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दामान करम से वाबस्ता हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने यह शान अदा फरमाई सिर्फ सरकार की निस्बत की वजह से कि सरदार से आबाए किराम अलैहिमुर रिदवान भी ये कहकर इज्जत किया करते थे, बिलाल अब गुलाम नहीं रहा बल्कि सरकार की निस्बत की वजह से गुलामी से निकलकर अब हमारा सरदार बन गया है। सुभान अल्लाह। निस्बत है पीछे, यानी खानदान देखा जाए को कुंबा बरादरी अगर देखी जाए तो बरादरी की निस्बत नहीं बल्कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की निस्बत। और शान क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कैसा मकाम नसीब फरमाया। आप मुलाहिजा फरमाइए कि मक्का मुकर्रमा ही वो मकाम था कि फकत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का कलिमा पढ़ने की वजह से, सरकार की गुलामी इख्तियार करने की वजह से अज़ियतें बर्दाश्त की और तकालीफ बर्दाश्त की, शदाइद आए, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन कलिमा नहीं छोड़ा, हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने फिर चश्मे फलक को यह नजारा करवाया, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, सारी कायनात ने यह मंजर देखा। सीरत हलबिया में है, इमाम हलबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा, जब बैतुल्लाहिल हराम फतह हुआ तो फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की आदत मुबारक थी कि सरकार मफ्तूहा जमीन में उसके फतह होने का ऐलान जो है वो आजान के साथ करवाया जाता था। सरकार आजान से ऐलान करवाते थे कि अब ये जमीन दारुल हरब नहीं रही, अब ये दारुल कुफर नहीं रहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इसको मेरी मिल्कियत में कर दिया है। ये ऐलान अजान के साथ किया जाता था। और यहां रुककर एक जुमला कह दो, इंतजार कीजिएगा, अन करीब साथ वाले पड़ोसी मुल्क में भी ऐलान हमारा इंशाअल्लाह अजान के साथ ही किया जाएगा। थोड़ा जाए इंतजार। बारह में 2012 में मरहबा 2012 में हिंदुस्तान में था। 20 दिन मेरा क़याम रहा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके मज़ार अक़दस पर। वहाँ के जो दीवान साहब थे उनके यहाँ मैं अपनी अच्छी खासी मुरीदिया वहाँ पर जाता था दौरों पर। तो 2012 वाले दौरे में जब पहली मरतबा को 20 दिन मेरा क़याम यहाँ दिल्ली में और 10 दिन राजस्थान में था, तो वहाँ मुरीदीन आए और वो ले गए मुझे लाल किले पे दिखाया। वैसे मुझे याद आ गई है, पुरानी याद है, आज से ज़्यादा कौन सा मौजू दिन है कि इसको महफूज कर लिया जाए। गिरामी क़दर-ए-आज़रीन, जब मैं लाल किले में वो मुरीदीन दिखा रहे हैं भाई यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, जब 15 अगस्त आती है तो यहाँ हमारा वज़ीर खड़ा होता है, खिताब करता है, तो खुदा शाहिद है कि आज 12-13 साल गुजर गई, ये मेरे बात दिल में रह गई। मैंने कभी किसी के साथ इसका इजहार नहीं किया। मैंने वहाँ उस वक्त लाल किले में खड़े होकर मुरीदों से भी नहीं किया था, लेकिन यही कहा था, या अल्लाह वो दिन जरूर दिखाना जिस वक्त हम यहाँ खड़े होकर खिताब करें। वो सरकार की बशारत है, मालिकों पर भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला खैर ही होगी, इंशाअल्लाह कोई मसला ही नहीं है। समझ आ रही? कोई नहीं। बहरहाल सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अर्ज कर रहा था। निस्बत देखिए आप, यानी जाहिर है आप में से कोई बंदा किसी पेशे से वाबस्ता है, कोई किसी पेशे से वाबस्ता है,
लेकिन वो दर्जा खवास में कैसे शामिल होता है, उसको फैजान कैसे मिलता है, ये आज कर रहा हूं आपके सामने। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु व मकाम बैतुल्लाहिल हराम का, जहां आपने तकालीफ महसूस की सरकार की वजह से, कलिमा शहादत के इकरार की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, बड़ी जल्द ये नजारा दिखाया कि जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के किसी फर्द को नहीं बुलाया, सरकार ने बनु हाशिम के किसी फर्द को नहीं बुलाया, बल्कि सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर कहा कि बिलाल ये वो मकाम है, यानी ये जुबान हाल से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत थी कि बिलाल यही वो बैतुल्लाहिल हराम है, यही सरजमीन मक्का है जहां तूने हमारे कलिमा के लिए और हमारी गवाही का रिसालत का इकरार करने की वजह से तूने यहां तकलीफें महसूस की। लेकिन आज देख हम तेरी शान को कैसे दुनिया पर जाहिर करेंगे कि आज यही वो मकाम है। आज ना कुरैशी कोई आगे आएगा, ना बनु हाशिम का कोई फर्द, ये तेरा हक है। ये खुद हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल गुलामी इख्तियार करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ये शान अता फरमाता है। सिर्फ एक रिवायत मुलाहिजा फरमाइए, मैं बात सुनूं, बल्कि एक और मुझे याद आ गई मिसाल। यहीं पर मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो कोई 18 साल का या 21 साल का नौजवान था, ये दो कौल हैं, 18 साल या 21 साल नौजवान, आइताब इब्ने उसैद उनका नाम है। जब फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला को फरमाया ना, काबा मुआज़्ज़मा की छत पे चढ़कर आप अजान पढ़ें, तो ये जो कि सरदार लोग थे तो दिल में ख्याल आया कि आज ये देखो कैसा दिन देखना नसीब हो रहा है, ये कैसा दिन हम देख रहे हैं कि वो जो हमारी गुलामी करते थे आज काबा मुआज़्ज़मा की छत पे चढ़ गए हैं। ये ख्याल दिल में आया। नौजवान आदमी थे तो साथ वाले को जिस वक्त हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला ने अजान पढ़ी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये जब फतह हो गया, इलाका सारा सरकार की मिल्कियत में आया, दोबारा हकीकी मिल्कियत कायम हो गई, तो आइताब इब्ने उसैद ने अपने साथ वाले को कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बाप की लाज रह गई। बाप काफिर था, हालत कुफर पे मरा, मेरे बाप की लाज रह गई है। तो साथ वाले ने पूछा, उसने कहा कि क्यों तुम्हारे बाप की लाज, यानी आज का दिन अगर देखता तो तुम्हारा बाप बेइज्जत कैसे होता। तो कहा कि इसलिए कि बाप मेरा मर गया है, इसने ये दिन नहीं देखा कि गुलाम जो हैं वो काबा मुआज़्ज़मा की छत पर चढ़कर ऐलान कर रहे हैं और आज हमारा दीन भी खत्म हो गया, जो पहले चल रहा था एक वक्त वो था। लेकिन फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम के दिल पर निगाह फरमाई। ये तजल्ली का मसला है। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसको हल फरमाया। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जब मुरीद अपने शेख की बारगाह में जाता है तो मुरीद के स्टेटस के मुताबिक उसका शेख, उसका पीर जो है वो उसके दिल पर नजर करता है। 4 मर्तबे होते हैं उसके, और आखिरी मर्तबा सबसे ऊंचा यही होता है कि शेख अपनी पूरी कैफियत के साथ, यानी उसकी विलायत के जितने कमालात हैं सबको हाजिर करके जब अपने मुरीद के दिल पर तजल्ली करे और निगाह डाले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उसका ये कमाल जाहिर फरमाता है कि जो औसाफ बारी ताला जल्ल व अला ने पीर को अता फरमाए होते हैं वो फकत शेख की निगाह से उसके मुरीद पर तारी हो जाते हैं। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हुआ। ये आखिरी जो है वो मकाम होता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइताब इब्ने उसैद के कल्ब पे निगाह डाली, दिल की दुनिया उसी वक्त बदल गई। फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, कलिमा पढ़ा। जब सरकार मक्का मुकर्रमा से बाहर हुए तो ये जुमले पर आप गौर फरमाइएगा, ये एक लम्हा होता है बस निगाह नसीब हो जाए जिसके लिए आप यहां पर आए हैं, हाजिर हैं आप। ये बड़ा रिस्क होता है, आपको मियाँ साहब समझ देना इस गल नूं। एक खतीबा वास्ते बहुत रिस्क होता है कि आवाम सुनना ना चाहे लेकिन फिर भी वो बात सुनाई जाए उनको। अब इस बात का तो मुझे पता है कि आप आदि अकीदा सुनने के 4 साल तो मैंने भी हो गए न थे आंदिया, तो मिजाज तो मैं जरा ना उन वाकिफ हो गया। आप अकीदा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन वो जाहिर है कुछ बंदे तो ऐसे भी होंगे ना पुराने किस्म के जेडे मुरीद ने, वो कहते यारा को बुजुर्गों की गल सुनाओ। तो मैं ये रिस्क लेकर, यानी सारे मजमे का सारा उठा के ना रिस्क अपने सर पे, तो आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, मगर ना अर्ज कर रहा हूँ कि वो उखाड़ पछाड़ जो है ना जो पहले हुई है वो भी हो सकती थी, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन आप आए हैं तो कम अज कम मेरे ख्याल से इतना सबक तो आप लेकर जाए ना कि कहाँ कहाँ से आप सफर करके आए कि मज़ार अक़दस पे आप हाजिर हों, खाली कदम बोसी करें, सलामी पेश करें और यहाँ से बाहर हो जाएं ना। ये पूरी गुफ्तगू का खुलासा मेरा सिर्फ इतना है कि जब यहाँ दाखिल हो तो यहाँ ये गुजारिश कीजिएगा कि हुजूर वो निगाह फरमाएं जो हमारे लिए कामयाबी का सबब बन जाए। ये लेकर जाना है आपने यहाँ से। हजरत इताब इब्ने उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
जब सरकार ने निगाह फरमाई, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद अली बरकाती, आप माशाल्लाह तशरीफ लाए। सारे अहबाब ज़ौक़ शौक नाल तवज्जो फरमाओ और सुनो हजरत साहब दा बयान। किबला शाह साहब बरकाती साहब किबला तशरीफ लाए, खुश आमदीद पेश करते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इताब इब्न उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब निगाह डाली तो फ़ौरन हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुए। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा पढ़ाइए और आपने दीन में दाखिल फरमाइए, अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमाइए। सरकार ने कलिमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाहिल हराम से कुछ बाहर गए, यानी हुनैन के मकाम तक अभी पहुँचे थे या जिराना के मकाम पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब चूँकि मक्का भी आपका शहर है तो यहाँ का इंतज़ाम और इंसराम सब आपके ज़िम्मे है। हुज़ूर कुछ फरमाइए, यहाँ कोई गवर्नर के तौर पे मुकर्रर किया जाए, को बंदा बताइए। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसैद इब्न हुदैर, इनको इताब इब्न उसैद को बुलाया और बुलाकर ये जुमला कहा कि मैंने अल्लाह के हुक्म से तुम्हें यहाँ का अमीर मुकर्रर कर दिया, मैंने अल्लाह के हुक्म से यहाँ तुम्हें अमीर मुकर्रर किया, मैंने अल्लाह के हुक्म से तुम्हें यहाँ का अमीर मुकर्रर किया। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला इतना फरमाया तो आप अंदाज़ा फरमाइए 3 मरतबा हुज़ूर ने ये जुमला कहा था। तो वो वक्त भी देखा कि सरकार का दौर भी तकरीबन 2-2.5 बरस गुजरे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर मुबारक आया तो आपके आदे खिलाफत में भी मक्का मुकर्रमा का गवर्नर यही जवान जिसकी उम्र या तो 18 साल है या 21 बरस है, फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाह से इतना कामिल हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के हुक्म से मक्का मुकर्रमा का अमीर और गवर्नर मुकर्रर किया गया। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया, आपसे पूछा गया कि जब तब्दीली की गई है तो क्या मक्का मुकर्रमा का गवर्नर भी बदला जाएगा? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ना, यहाँ का गवर्नर नहीं बदला जाएगा, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का फैज़ याफ्ता है, ये हुजूर का फैज़ याफ्ता है। और सरकार ने 3 मरतबा नाम लेकर इसको वाली या मक्का मुकर्रर किया है। अब कुछ भी हो जाए, पूरी रियासत में तब्दीली आ सकती है, लेकिन इताब इब्न उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहाँ से तब्दील नहीं किया जाएगा। और हाल ये हुआ मदीना तय्यबा में जिस दिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, ऐन उसी दिन मक्का मुकर्रमा में हजरत इताब बिन उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी विसाल फरमाया। ये निगाह का कमाल होता है। किरामी मर्तबा सामीन हज़रात, ये आखिरी रिवायत में आपके सामने आज करूँ, बात मुकम्मल। इत्तिहाफुस सादतिल मुत्तकीन में अल्लामा ज़ुबैदी हनफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा, ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाया क़यामत का दिन होगा तो वो फ़कीर जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की रज़ा के लिए दुनिया में ये जिस तरह हम अच्छा लिबास इस्तेमाल करते हैं, अच्छा खाना और ये वो सारी यानी दुनियावी नेमतें, अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुछ छोड़ा था, जब रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह में जाएगा तो वो हदीस के लफ्ज़ हैं, बड़े ऊंचे लफ्ज़ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। वो ये क्या सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब ये रब की बारगाह में पेश होगा तो बारगाह हक में ये लाड करेगा, न्याज करेगा, ऐसे सवालात पेश करेगा। लफ्ज़ हैं, मियाँ साहब के लिए पढ़ देता हूँ, वो लफ्ज़ हैं हदीस पाक के। सरकार इरशाद फरमाते हैं, फ़यअतज़िरुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इला अब्दिही, फ़यअतज़िरुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इला अब्दिही, कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपने उस बंदे के लिए खास उज़्र फरमाए। मियाँ साहब समझेंगे इन लफ्ज़ों को। ये तर्जुमा आपके लिए है, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला लाड जो है वो उस बंदे के उठाएगा, अपने उस फकीर के, दरवेश के, वो रब की बारगाह में ये अर्ज करेगा, मालिक इतने मसाइब, इतने इम्तिहानात और इस तरह की बलाओं से तूने मुझे गुजारा। जब रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह में वो बातें करता जाएगा, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उसका नाज उठाएगा और फिर क्या फरमाएगा, बारी ताला जल्ल व अला हुजूर फरमाते हैं, फरमाएगा क्या मेरे बंदे, ये जो कुछ दुनिया की नेमतें मैंने तुझसे समेट कर रखी और दुनिया में नहीं दी, आज देख तो सही और मुवाजना कर, क्या वो जो लोगों को मैंने दुनिया में दिया था वो बेहतर था, या जो तेरे लिए मैंने तैयार कर रखा है वो तेरे लिए बेहतर है? जा देख तो सही कि तेरे लिए मैंने क्या तैयार किया है।
जब वो जन्नती नेमतों की तरफ देखेगा, मुलाहिजा करेगा, तो फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाएगा, जा ये जो मैदान माशर में सफ़े बनी है, इन सफ़ों में तलाश कर, देख तो सही है कोई बंदा ऐसा कि जिसने वहां दुनिया में तेरा पुराना और बुसीदा लिबास देख कर तुझे लिबास पहनाया था। जा देख जरा, या देख सफ़ों के अंदर कोई बंदा ऐसा मिल जाए कि जिसने तुझे भूखा देख कर को खाने का लुकमा दिया था। बारी ताला क्या हुक्म है जिसने मुझे लिबास पहनाया या जिसने मुझे खाना खिलाया। फरमाया खुद बियदी ही, उसका हाथ खुद पकड़ और जा, हम मैदान माशर में तेरे लिए ऐलान करते हैं, जो तू फैसला उसके बारे में कर देगा, हम भी वही फैसला उसके बारे में करेंगे। आप इसलिए आते हैं यहां पर, यानी फुकरा को, औलिया को रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ये शान अदा फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं बारी ताला जल्ल व अला उन्हें इख्तियार देगा, जा देख तो सही कोई ऐसा था जिसने तुझे लिबास पहनाया या जिसने तुझे खाना खिलाया, तो मालिक क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या करूं उसके साथ। तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाएगा, उसका फैसला तेरे हवाले है, चाँद बगड़ जहां चाहता है उसको साथ ले जा। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो मैदान माशर में लगी सफ़ों पर नजर फरमाएगा, नजर करेगा, देखेगा तो जो खाना खिलाने वाला था, लिबास पहनाने वाला था, उसका हाथ पकड़ के अपने साथ सबसे बाहर निकालेगा। जब जन्नत में दाखिल होगा तो वो खाना खिलाने, लिबास पहनाने वाले को भी साथ अपने जन्नत में दाखिल करेगा, ले जाएगा। गिरामी क़द्र हाज़रीन, आप यहाँ इसलिए आते हैं और मशाइख को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जो शानें अता फरमाई होती हैं, वो शानें बड़ी अजीब होती हैं। ये मसला समझिएगा, बाज़ औक़ात एक तो ये मसला शरइया है, हमेशा के लिए याद फरमाएं कि विलायत कभी भी इल्म के बगैर नहीं होती। ये हमेशा के लिए याद कर लें कि विलायत के लिए इल्म खासा लाजिमा है। जहाँ इल्म होता है विलायत भी वहीं होती है, और जहाँ इल्म ना हो और वहाँ विलायत भी नहीं आती। ये हमेशा के लिए मसला याद फरमाए, लाजिम होता है। यानी जाहिल आदमी को ये इजमाए सूफिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला किसी जाहिल को कभी भी अपना वली मुकर्रर नहीं फरमाता। ये अलग मसला है कि बाज़ सूफिया किराम औलिया ऐसे होते हैं कि जिन पर उनकी मारिफत का और उनकी विलायत का दर्जा जो है वो गालिब होता है, और बाज़ औलिया ऐसे हैं जिन पर उनके इल्म का जो दर्जा है वो ज़्यादा ज़ाहिर और गालिब होता है। ये एक अलग मसला है। हज़रत सैयद ताइफ़ा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, तो उस वक़्त शेख अबुल हुसैन अन्नूरी और हज़रत शेख शिहाम और शेख रिकाम, ये 3-4 बंदे थे जिनके बारे में खलीफा हारून रशीद को किसी ने शिकायत कर दी कि ये जिंदीक बेदीन लोग हैं, इनके बारे में को हुक्म जारी किया जाए। काजी के पास इस वक्त फैसला आया तो ये जारी कर दिया। उसने कहा कि ठीक है जी, शेख अबुल हुसैन नूरी इनकी भी गर्दन उतार दी जाए, शेख शिहाम की गर्दन उतार दी जाए, शेख रिकाम की गर्दन उतार दी जाए। तो उसके बाद काजी ने जिस वक्त ये ऑर्डर जारी कर दिया, तो खलीफा के पास बैठे बैठे जिस दिन ऑर्डर का जो है वो हुक्मनामा जारी होना था, अमल दरामद होना था, उस दिन उसने खास खलीफा से इजाजत चाही कि अगर आप खलीफा वक्त इजाजत दें तो सजा के निफाज से पहले इन तीनों लोगों से मैं मुलाकात करना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं। तो मैं ठीक है, इजाजत है, जाओ जाकर मुलाकात करो। कादी साहब आए और शेख अबुल हुसैन अन्नूरी, शेख शिहाम, रिकाम, ये तीनों बुजुर्गों से मुलाकात का इरादा किया। तो कहा कि आप तीनों में से कोई किसी एक बंदे को मुकर्रर करे जिसके साथ मैं बात कर सकूं। उस वक्त दुनिया में मारूफ ये था, हालांकि औलिया जानते थे कि ये कितने बड़े जो हैं वो वली हैं, लेकिन दुनिया कहती थी सिंदीक बेदीन है। वो बहरहाल जिस वक्त मुलाकात हुई काजी साहब की और आपस में बातचीत हुई, तो कहा तीनों में से किसी एक बंदे को मुकर्रर कीजिए जो हमारे साथ बात कर सके। तो शेख अबुल हुसैन अन्नूरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दाता साहब ने भी इनका तज़किरा कश्फ़े माजूब में किया, इनको मुकर्रर किया। आगे हुए तो कहा मैं कुछ सवालात करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो उसका जवाब दे दें। फरमाया ठीक है, करो सवाल। जब सवाल किया तो मसला पूछा, तो शेख अबुल हुसैन अन्नूरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, दाएं बाएं मुलाहिजा करने के बाद कुछ देर खामोशी इख्तियार फरमाई, और खामोश रहने के बाद आपने सवालात के जवाबात देने शुरू कर दिए। जब सारे सवालात के जवाबात ठीक दिए तो काजी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो जोर के काजी थे वो हैरान परेशान हो गए। भाई हम तो समझते थे कि ये जाहिल लोग हैं, यानी ये जो सूफी बने फिरते हैं, ये अगर इनको बेदीन कह दिया जाए। आप जिस जमाने में जी रहे हैं, गिरामी क़द्र हाज़रीन, फितने आते हैं, दाएं बाएं से जुमले आते हैं, औलिया किराम के बारे में, सूफिया के बारे में, मशाइख के बारे में। कोई दाता साहिब रहमतुल्लाहि
ये वो वादा है कि क़यामत के दिन भी नफ़ा देने वाला है, दुनिया में भी नफ़ा देने वाला है। ये कुछ बेतरतीबी बातें मैंने आपके साथ की हैं नसीहत के लिए। ये खानकाही दर्स है, इसको याद फरमाइए और इस वादे को वफा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला खानका सलामत रखे, साहबजादगान को सलामती नसीब फरमाए, और जो कुछ यहाँ की तरबियत है अक़ीदे के लिहाज से और साहबजादगान का जितना काम है अक़ीदे में, मारिफत में, दीगर कामों में, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हम सब को समझ कर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ज़माने के फितनों से महफूज फरमाए। और आखिरी एक जुमला, ये भी हालिया अय्याम के बारे में बड़ा मुख्तसर सा कहना चाहता हूँ, पैगाम के तौर पे इतना बड़ा मजमा उमूमन नहीं मिलता, आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। हालत जंग है और जुमला ये याद फरमाइएगा, हालत जंग में सिपाही की पुश्त पनाही लाजिम होती है। जो मैदान में लड़ रहा होता है उसकी हौसला अफजाई ज़रूरी होती है। अगर कोई बंदा उसका हौसला गिराए या उस पर तनकीद करे तो ये जान लीजिए ये इत्तेफाक है बुजुर्गों का, फुक़हा का, कि लश्कर इस्लामिया के खिलाफ हालत जंग में बात करने वाला पक्का मुनाफिक करार पाएगा। इसके जनाजे का हुक्म गद्दारों वाला होगा, जनाजे का हुक्म गद्दारों वाला। ये यानी खुलासा ये है कि इस मुश्किल हालात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम अफवाज इस्लामिया के साथ खड़े हैं। हमें बुलाया जाए, बाल बच्चे सने हाजिर हाँ, अगर तुसा पीछे हट जाओ तो असा आप अगे मरने नू तैयार हाँ। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जो सबक हमें पढ़ाया है हमारे लिए